Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Aurangzeb and I am Assistant Professor of Physics at Government Postgraduate College Atak. BSc ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 33 है। ऐसा कि आप जानते हैं कि हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनामिक्स में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो हम स्टडी कर चुके हैं। कंक्लूजन्स जो हैं वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इन लेक्चर्स में डिस्कस हो रही हैं। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी एंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ, यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इन टर्म ऑफ एंट्रोपी स्टेट किया था। तो आज के लेक्चर का टाइटल है एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। तो आप पढ़ के आए हैं सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ एंट्रोपी के एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एनवायरनमेंट आइदर इंक्रीज करती है या अनचेंज रहती है जब कोई प्रोसेस एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट तक किसी सिस्टम के ऊपर होता है। तो एंट्रोपी में टोटल चेंज कभी नेगेटिव नहीं हुई, यानी टोटल एंट्रोपी कभी एनवायरनमेंट प्लस सिस्टम डिक्रीज नहीं होती। तो हम आज एंट्रोपी को क्वांटिटेटिव मेजर की सूरत में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एंट्रोपी मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है, तो इसके साथ ओवरऑल स्टेट ऑफ द सिस्टम एसोसिएटेड है और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ जो हैं वो कैलकुलेट की जा सकती हैं ओवरऑल स्टेट से। आप जानते हैं कि इस तरह बाकी भी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी हैं, जैसे मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी में टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है और उसके साथ जो मीन मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी है वो एसोसिएटेड माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। तो हम असल में देखना ये चाहते हैं कि एंट्रोपी के साथ जो एसोसिएटेड माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है वो क्या होगी। और अगर हम ये सर्टेन अजम्पशंस कर लें about the microscopic property of the system, we can usually find a way to relate the macroscopic and microscopic quantities। कि हम जैसे आप पढ़ के हैं कि आपने सबसे सिंपलेस्ट केस था टेम्परेचर का, जो आपने पहले चैप्टर में डिस्कस किया, आपने टेम्परेचर को मीन मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट किया। तो अगर आप और उसमें भी हमने अजम्पशंस की और वो अजम्पशंस जो थी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है या आइडियल गैस के जो पॉइंट्स हैं उसमें चंद एक अजम्पशंस जो आपने पढ़ी हुई हैं, आप शुरू लोअर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो उन अजम्पशंस के साथ आपने टेम्परेचर को रिलेट किया है मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो हम मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी को माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। So, the microscopic quantity related to entropy is the relative probability of different ways of sorting the molecule of the system. So, what is microscopic quantity related to entropy? क्या है जी? relative probability of different ways of sorting the molecule of the system। कि सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के जो डिफरेंट वेज हैं उनकी relative probability क्या है। तो हम चंद एक क्वालिटेटिव एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं इस रिलेशनशिप की और एट द एंड हम कंक्लूजन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन की। इन ए फ्री एक्सपेंशन द गैस मॉलिक्यूल कन्फाइंड टू वन हाफ ऑफ अ बॉक्स आर परमिटेड टू फिल द एंटायर बॉक्स। ये बात तो आप जानते हैं कि फ्री एक्सपेंशन क्या होती है। तो लेट अस कंसिडर द एंटायर बॉक्स इन टू सर्कमस्टांसेस। दो सिचुएशन देखते हैं। पहली सिचुएशन ये है कि जस्ट आपने पार्टीशन रिमूव की और उस इंस्टेंस पे जो मॉलिक्यूल हैं वो एक ही कंपार्टमेंट में हैं, और फिर दूसरी जो सिचुएशन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट है, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट की, जिस वक्त मॉलिक्यूल जो हैं वो उन्होंने एंटायर बॉक्स को फिलअप कर लिया। तो फर्स्ट एट द इंस्टेंट द पार्टीशन इज रिमूव्ड विद द मॉलिक्यूल ऑल ऑक्यूपाइंग वन हाफ ऑफ द बॉक्स एंड सेकंड विद द मॉलिक्यूल फिलिंग द एंटायर बॉक्स। द फर्स्ट कंडीशन इज स्टेट ऑफ वेरी लो प्रोबेबिलिटी। आप जानते हैं इसमें पार्टीशन रिमूव करने के बाद मॉलिक्यूल को स्टेट में एग्जिस्ट करना, पाया जाना, ये बहुत ही कम है, बल्कि हम तो कहते हैं नामुमकिन हद तक कम, कि वहाँ मॉलिक्यूल छोड़ दिए जाएं, पार्टीशन रिमूव कर दिए जाए
और मालिक्यूल एक ही हाफ के अंदर मौजूद रहें। आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। तो इट वुड बी वेरी अनलाइकली फॉर द सिस्टम टू सॉर्ट इटसेल्फ इन दिस वे, इसमें सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा या प्रोबेबिलिटी ना होने के बराबर है। द सेकंड कंडीशन वन ऑफ रेदर हाई प्रोबेबिलिटी, अगर आप पार्टीशन रिमूव कर देंगे तो उसके बाद मालिक्यूल डेफिनेटली इंटायर बॉक्स जो है उसको फिलअप कर लेंगे। तो ये जो कंडीशन है ये हाई प्रोबेबिलिटी की कंडीशन है। तो वी कैन रिगार्ड द मालिक्यूल इन द फ्री एक्सपेंशन एज मूविंग फ्रॉम ए कंडीशन ऑफ लो प्रोबेबिलिटी टू वन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, that is given all the possible ways of distributing or sorting the molecules randomly within the box. A large number of those ways show a rather uniform distribution of molecule while a small number show a non-uniform distribution. अब यहाँ पे हम देखें, हम ये कह रहे हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि सारे मालिक्यूल आधे कंपार्टमेंट में हों और आधा कंपार्टमेंट खाली हो, ये टोटली नॉन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जैसे जैसे मालिक्यूल मिक्सअप होते जाएंगे वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे, और जिस वक्त मालिक्यूल मुकम्मल तौर पर एंटायर बॉक्स को फिलअप कर लेंगे तो वो कम्प्लीटली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो जो सिस्टम है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जिस्ट करना चाहता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ सिस्टम या प्रोसेस प्रोसीड करता है अगर उससे अलाउ किया जाए। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि हाई प्रोबेबिलिटी से यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सिस्टम वापस नहीं आता। नेक्स्ट एग्जांपल है हीट कंडक्शन की। ये भी रिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र आप पढ़ के आए हैं। हमने दो ब्लॉक लिए थे, पहले वो डिफरेंट टेम्परेचर थे, फिर हमने उनको थर्मल कॉन्टैक्ट पे लेके आए। यहाँ भी हम दो सिचुएशन कंसिडर करेंगे। एक सिचुएशन ये कि जस्ट हमने थर्मल कॉन्टैक्ट में लेकर आए, दो ब्लॉक्स हैं, दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, T1 T2 टेम्परेचर हैं, और उनको जिस वक्त ज़ाहिर आप टच कर देते हैं तो कुछ देर के बाद तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है। लेकिन दो कंडीशन, एक कि जस्ट आपने ब्लॉक्स को थर्मल कॉन्टैक्ट में लेकर आए, और फिर दूसरी सिचुएशन कि थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। तो दिस केस इज सिमिलर टू फ्री एक्सपेंशन एक्सपेक्ट दैट वी सॉर्ट बाय स्पीड रेदर देन बाय लोकेशन। उसमें तो हमने मालिक्यूल की लोकेशन के हिसाब से कि वो डिस्ट्रीब्यूशन उनकी कहाँ कहाँ है, कौन मालिक्यूल किधर पड़ा हुआ है, इधर हम स्पीड के हिसाब से बात करेंगे। जिस वक्त जस्ट आपने थर्मल कॉन्टैक्ट मेंटेन किया उस वक्त हॉट मालिक्यूल जो हैं वो कोल्ड मालिक्यूल की तरफ मूव करते हैं। हॉट मालिक्यूल की स्पीड बहुत ज़्यादा है, कोल्ड मालिक्यूल की स्पीड बहुत कम है। कुछ टाइम गुजरेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तो एक नई स्पीड पर आ जाएंगे सारे के सारे मालिक्यूल, और डेफिनेटली दोबारा उनको सॉर्ट आउट करना यानी हॉट मालिक्यूल को सेपरेट और कोल्ड मालिक्यूल को सेपरेट ये मुमकिन नहीं है। तो दिस केस इज सिमिलर टू फ्री एक्सपेंशन एक्सेप्ट दैट वी सॉर्ट बाय स्पीड रेदर देन बाय लोकेशन। अगेन वी कंसिडर द एंटायर सिस्टम इन टू circumstances just after contact with the hot molecule, they mostly faster moving ones on one side and the cool molecule mostly slower moving on the other. ये बात आप जानते हैं, हम कर चुके हैं ये बात। and at a much later time when the distribution of the speed between the two halves is uniform। इसको लैंग्वेज को पढ़ें गौर से तो सिंपल कंक्लूजन ये है कि दो सिचुएशन को हम देख रहे हैं। एक सिचुएशन ये है कि हम थर्मल कॉन्टैक्ट में लेके आए, जस्ट हॉट मालिक्यूल एक ब्लॉक में, कोल्ड मालिक्यूल दूसरे में। हॉट मालिक्यूल की स्पीड ज़्यादा है, किनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, कोल्ड मालिक्यूल की स्पीड कम है, और फिर आप थोड़ी देर बाद, ये तो एक सिचुएशन है। उस वक्त दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, सारे मालिक्यूल की स्पीड एक जैसी हो गई। तो कौन सी कंडीशन जो है वो लो प्रोबेबल है और कौन सी हाई प्रोबेबल? डेफिनेटली जिस वक्त हॉट मालिक्यूल और कोल्ड मालिक्यूल अलग-अलग हैं तो ये लो प्रोबेबिलिटी कंडीशन है। और ऐसा कभी आप जानते हैं कि प्रोसेस में ये जो एग्जिस्टेंस ऐसे नहीं होती कि हॉट मालिक्यूल और कोल्ड मालिक्यूल इकट्ठे भी हों और वो आपस में मिक्सअप ना हो, हॉट मालिक्यूल अलग रहें, कोल्ड मालिक्यूल अलग रहें। हाँ, जो फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट है ये मोस्टली प्रोबेबल स्टेट है। Once again the certain condition, fast molecule on one side, slow on the other, is a state of low probability, and the uniform distribution is a state of high probability. Upon contact the system evolves spontaneously। जैसे कि आप यानी जब थर्मल कॉन्टैक्ट बिल्डअप करते हैं तो सिस्टम अचानक लो प्रोबेबिलिटी से किसकी तरफ जाता है? हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ। तो हमने फ्री
एक्सपेंशन और हीट कंडक्शन दोनों में हमने ये फाइंड आउट किया कि जो सिस्टम है वो ऑर्डर स्टेट से डिसऑर्डर स्टेट की तरफ प्रोसेस के दौरान या लो प्रोबेबिलिटी से हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ प्रोसीड करता है, और ये नेचुरल प्रोसेस हैं और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। तीसरा प्रोसेस है स्टिर्ड कप ऑफ कॉफ़ी, कि आपके पास एक कॉफ़ी का कप है, उसको आप स्टिरिंग कर रहे हैं, आप उसमें एक स्पून की मदद से मॉलिक्यूल्स को मूव कर रहे हैं, यानी आप कॉफ़ी बीन्स जो हैं उनको मिक्सअप कर रहे हैं। तो जिस वक्त आप ऐसा करते हैं तो आप जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं पूरे के पूरा लिक्विड कॉफ़ी का वो सर्कुलर मोशन में होता है, रोटेशनल मोशन में होता है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सर्कुलर मोशन में होते हैं। तो ये एक ऑर्डर स्टेट है। ओवर टाइम द सर्कुलेशन ऑफ लिक्विड डाइज आउट, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपने छोड़ दिया तो जो सर्कुलेशन है वो डाइज आउट हो जाती है। ये एवरीडे लाइफ में आप बेशुमार चीज़ों को मिक्सअप करते हैं, आप उनको घुमाते हैं कप के अंदर, तो वो उसमें मॉलिक्यूल की मोशन सर्कुलर होती है, एज ए होल लिक्विड की मोशन जो है वो रोटेशनल मोशन है। तो टाइम गुजरता है तो लिक्विड की जो सर्कुलेशन है वो डाई आउट हो जाती है, और विस्कोसिटी कॉजेज द एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग फ्लूइड टू बी डिसिपेटेड एज इंटर्न। तो वो जो रोटेट करने वाला फ्लूइड है उसकी जो एनर्जी है, रोटेटिंग एनर्जी ज़ाहिर किनेटिक एनर्जी है, वो विस्कोसिटी की मदद से यानी कुलियन की मदद से इंटरनल एनर्जी मटेरियल की रेजिस्टेंस की वजह से मटेरियल नहीं फ्लूइड की रेजिस्टेंस की वजह से वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है। तो in the initial state there is an order motion of the swirling coffee. In the final equilibrium state there is random molecular motion. Once again the ordered circulation of the molecule is a state of low probability, while the random disordered motion is a state of high probability. एक बार तो फिर आपने देखा कि आप जिस वक्त मालिक्यूल को छोड़ देंगे, स्टिर करना आप छोड़ देंगे, तो मालिक्यूल या फ्लूइड जो है वो सर्कुलेशन को मेंटेन नहीं रखता, वो लो प्रोबेबिलिटी स्टेट है, और थोड़ा टाइम गुजरने के बाद दोबारा रैंडम मोशन पे आ जाता है, सर्कुलेशन डाई आउट हो जाती है, जो कि हाई प्रोबेबल स्टेट है। तो एक मरतबा फिर इस एग्जांपल में भी सिस्टम ने कैसे प्रोसेस ने प्रोसीड किया, लो प्रोबेबिलिटी स्टेट से हाई प्रोबेबिलिटी स्टेट, और दूसरी तरफ देखें तो ऑर्डर स्टेट थी क्योंकि मॉलिक्यूल सारे सर्कुलेशन में थे, तो उनकी एक सर्कुलर मोशन थी। ऑर्डर स्टेट से किसकी तरफ गया है, डिसऑर्डर स्टेट की तरफ। In all three cases above, the system has gone spontaneously from a state of low probability to one of high probability. All three of these situations are irreversible natural processes that are characterized by an increase in the entropy of the system. It is therefore reasonable to conclude that there is a quantitative relationship between probability and entropy. सिंपल सी बात हमने कही कि जैसे जैसे सिस्टम प्रोसेस प्रोसीड करता है प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी जहाँ प्रोबेबिलिटी हाई होगी, और एंट्रोपी लो होगी जहाँ प्रोबेबिलिटी भी लो होगी। दिस रिलेशनशिप विच वाज प्रपोज बाय बोल्ट्जमैन, एक रिलेशनशिप बिल्डअप की है बोल्ट्जमैन ने, जिसमें S बराबर है K नेचुरल लॉग ऑफ P, इसमें S एंट्रोपी है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और P जो है वो प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, नंबर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स दैट करस्पॉन्ड टू द सेम माइक्रोस्कोपिक स्टेट। माइक्रोस्कोपिक स्टेट एक ही हो और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट, उनके नंबर को करस्पॉन्ड करता है। तो S इक्वल टू K नेचुरल लॉग ऑफ P, ये रिलेशनशिप है जो सबसे पहले बोल्ट्जमैन ने प्रपोज किया। तो if for example the circumstances are so special that only one arrangement is possible, फर्ज करें एक ही अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट एक है तो P1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे की जो अरेंजमेंट मुकम्मल ऑर्डर स्टेट है, मुकम्मल ऑर्डर स्टेट है, तो नेचुरल लॉग ऑफ P नेचुरल लॉग ऑफ 1, और यहाँ पे आप इस इक्वेशन में P की जगह 1 पुट करेंगे अगर, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 आप जानते हैं 0 हो जाता, तो S 0 हो जाता, तो S जो है वो इक्वल टू 0 हो गया, and we have a completely ordered state. Larger values of P, such as that corresponding to the more uniform distribution of molecule in the container, give larger value of entropy. ज़ाहिर है P की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। When we say that system A
सॉरी, स्टेट ए ऑफ ए सिस्टम इज़ मोर प्रोबेबल देन स्टेट बी। यानी फ़र्ज़ करें दो स्टेट हैं, स्टेट ए ज़्यादा प्रोबेबल है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि फ्री एक्सपेंशन में पार्टीशन रिमूव करने के बाद जो गैस मालिक्यूल है उनका एक कंटेनर में ठहरना ये लो प्रोबेबल स्टेट है, और पूरे बॉक्स में फैल जाना ये हाई प्रोबेबल स्टेट है। तो वी सिंपली मीन दैट स्टेट ए हैज़ लार्जर वैल्यू ऑफ पी। तो अगर स्टेट ए ज़्यादा प्रोबेबल है तो उसमें वैल्यू ऑफ पी ज़्यादा। An increase in entropy has also been said to be a measure of increase in the disorder of the system। ये बात हम साथ साथ करते आ रहे हैं कि जो एंट्रोपी में इंक्रीज का मतलब है कि सिस्टम के डिसऑर्डर में इंक्रीज होना। एंट्रोपी इज इन इफेक्ट मेजर ऑफ डिसऑर्डर। ये क्वांटिटेटिव मेजर एंट्रोपी का मेजर ऑफ डिसऑर्डर। जितना डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा उतनी एंट्रोपी इंक्रीज होती जाएगी। द टर्म डिसऑर्डर does not have a precise mathematical definition, but it is qualitatively related to the probability। तो probability ज़्यादा होगी डिसऑर्डर ज़्यादा होगा, या डिसऑर्डर ज़्यादा होगा probability ज़्यादा होगी। तो S जो है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं K नेचुरल लॉग ऑफ P। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसऑर्डर जो है वो इन टर्म probability, और probability इन टर्म जो है एंट्रोपी प्रोवाइड करता है। A state of low disorder is a state in which the component of a system have been carefully sorted, such as by placing all the molecules with low speed in one part of a system। A state of high disorder is a random state in which no sorting has occurred। तो जिसमें लो डिसऑर्डर स्टेट हो, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं उनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और अगर हाई डिसऑर्डर स्टेट है तो इसका मतलब है कि सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल जिस वक्त आपने हीट कंडक्शन की बात की, तो जिस वक्त आपने थर्मल कांटेक्ट बिल्डअप किया जस्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, उस वक्त हॉट मॉलिक्यूल जो थे वो एक ब्लॉक में थे और कोल्ड मॉलिक्यूल दूसरे ब्लॉक में थे। तो वो जो है वो उसको आप लो प्रोबेबल स्टेट तो कहेंगे, लेकिन वो लो डिसऑर्डर स्टेट है, या ऑर्डर स्टेट आप कह सकते हैं। हॉट मॉलिक्यूल एक तरफ है, कोल्ड मॉलिक्यूल। सिमिलरली आपके पास दो पानी के गिलास हैं, इसमें एक में ठंडा पानी है, एक में गर्म पानी है। तो हॉट मॉलिक्यूल एक में है और कोल्ड मॉलिक्यूल दूसरे में। इसको आप ऑर्डर स्टेट कह सकते हैं, या लो डिसऑर्डर कह सकते हैं, या लो प्रोबेबिलिटी स्टेट कह सकते हैं। उसके बाद आप इनको मिक्सअप कर देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जो है सारे मॉलिक्यूल का टेम्परेचर सेम हो जाता है। अब उसमें कभी भी मुमकिन नहीं है कि रिवर्स प्रोसेस हो, या मुमकिन हो कि सॉर्ट आउट किए जा सके, या खुद ब खुद से ये प्रोसेस हो जाए कि हॉट मॉलिक्यूल एक तरफ हो जाए और कोल्ड मॉलिक्यूल दूसरी तरफ हो जाए। तो वो जो रैंडम स्टेट है वो मोर डिसऑर्डर स्टेट है, वो उसमें सॉर्ट आउट करना मुमकिन नहीं है, या लेस प्रोबेबल है सॉर्ट आउट करना। और वो जो सिस्टम का उस स्टेट में एग्जिस्ट करना है वो हाई प्रोबेबल है, यानी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो मोर डिसऑर्डर मीन मोर प्रोबेबिलिटी एंड डेफिनेटली मोर एंट्रोपी। द इंक्रीज इन एंट्रोपी of a system is a natural process, can thus also be regarded as an increase in the level of disorder of the system। Natural processes tend to make the universe more disordered। Second law of thermodynamics tells us that if an isolated system undergoes a spontaneous process, its final state will be one of which entropy is maximum। तो final state वो होगी जिसमें entropy सबसे ज़्यादा होगी। For macroscopic system, however, the probability that the entropy will actually decrease in a spontaneous process proves to be unbelievably small। For macroscopic system, the probability that the entropy will actually decrease in a spontaneous process, कि spontaneous process में probability decrease करे ये कम है। यानी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में ऐसे नहीं होता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया और उसमें जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज़ करे, एक्चुअली डिक्रीज़ करे। अच्छा, thus you can predict with complete confidence that the molecule of air in your room will not spontaneously congregate on one side। Number 2, a glass of room temperature water will not spontaneously separate into ice cubes and warmer water। Number 3, your coffee will not spontaneously begin to get। ये वो एग्जांपल्स हैं आप एवरीडे लाइफ में जानते हैं। आप जानते हैं कि थर्मोडायनामिक्स के
लॉज जो हैं वो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है जी। हमने ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन बिल्डअप की हैं, लेकिन वो इस तरह की ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे अभी आप देखें, हम ये 3 एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होता कि आप बैठे हुए हैं और आपके कमरे में जो एयर मालिक्यूल हैं वो एक तरफ चले गए और एक तरफ जाके इकट्ठे हो गए और एक तरफ से एयर ख़त्म हो गई, वैक्यूम जनरेट हो गया। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक पानी का गिलास पड़ा हुआ है, चाहे वो ठंडा है चाहे गर्म है, तो अचानक ये हो गए कि आधे मालिक्यूल गर्म हो जाएं और आधे मालिक्यूल बर्फ़ बन जाएं, ये मुमकिन नहीं होता। फिर आपके पास कोई लिक्विड सच एज काफ़ी उसका कप पड़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में आप अचानक देखें कि उसने रोटेट करना शुरू कर दिया बगैर किसी इन्वॉल्वमेंट के। ऐसा नहीं होता। ईच ऑफ दीज प्रोसेस कैन कंजर्व एनर्जी एंड दस वुड बी कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इन्हें अलाउ करता है क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है इन सारे प्रोसेस में, लेकिन ऐसा नहीं है, एक सेकंड लॉ उन्हें अलाउ नहीं करता। यही वजह है कि फर्स्ट लॉ के बावजूद हमें सेकंड लॉ की ज़रूरत पड़ी। They will however not be observed even if you keep watch for a time as long as the present age of the universe। पूरी यूनिवर्स की पूरी मौजूदा एज के लिए आप बैठे रहें तब भी आप ऐसे ऑब्जर्व नहीं करेंगे। It has been said that calculation of probability of such events give operational meaning to the word never, कि ऐसा कभी नहीं होता। The area of application of the second law of thermodynamics is so broad and the chance of nature contradicting it is so small that it has the distinction of being one of the most useful and general law in all of sciences। तो आप सिंपल कंक्लूजन की एरिया ऑफ जो एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ है वो सो ब्रॉड है, और जहाँ सेकंड लॉ वायलेट करता है वो सो स्मॉल एरिया है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सच यूज़फुल थी। तो थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के साथ ही ये जो चैप्टर है इसके टॉपिक ख़त्म हुए। कल से हमने कुछ इस चैप्टर के रेलेवेंट प्रॉब्लम या कुछ शॉर्ट आंसर्स वगैरह डिस्कस करने हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांच का कोई स्टार्ट करने का सोचेंगे।